ओम शांति। इसमें सिकंदराबाद के भाई बहनें हाथ ऊपर करें। अच्छा, कोलाबा के आए हैं? कोलाबा बॉम्बे 2-3 भाई कोई नहीं आए। और गुजरात के भाई बहनें कहाँ से हैं? गुजरात के भाई बहनें अच्छा, पोरबंदर है इसमें? पोरबंदर। ओ अच्छा, निकोल से कौन कौन है? निकोल के भाई बहनें बहुत अच्छा। मानसरोवर में आप सभी तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। समय की समीपता का आधार संपन्नता। हमें संगम युगी पवित्र योगी जीवन में बहुत अतीन्द्रिय आनंद मिल रहा है, तो समय को समीप लाना है कि यहीं अच्छा है? क्या विचार है सबका? हाँ, ये संगम युग के भगवान के साथ पार्ट बजाने का जो सौभाग्य है, उसमें ही कितना आनंद आ रहा है। हाँ? अच्छा लगता है ना संगम युग में? कि घर जाना है। क्या जवाब है? हाँ, ये भी अच्छा है। हाँ, बाबा ने हमारा जीवन बड़ा सुख का जीवन बना दिया है। हाँ? जब से बाबा के बने हैं, बाबा ने सभी फिकरों से फारिग कर दिया। ऐसा आदि मध्यांत का, आलोक परलोक का ऐसा संपूर्ण ज्ञान बाबा ने दिया कि हमें ड्रामा की हर सीन अच्छी लगती। सेवा की जीवन तो संगम में ही है। बाबा कहते हैं देवताओं से भी ब्राह्मण ऊंचे हैं, क्योंकि सेवा करते हैं। और आज तो बाबा ने कहा कि मेरे खातिर, भारत के खातिर, यूनिवर्स के खातिर श्रीमत पर चलो। ऐसा विश्व कल्याणकारी जीवन है हमारा। परंतु जैसे भाई ने कहा कि ये भी अच्छा लगता है, पर संपूर्ण भी बनना है। जिस लक्ष्य से बाबा आए हैं और इस ज्ञान यज्ञ को रचा है, तो उस लक्ष्य को भी तो सिद्ध करना है ना। कोई भी पुरुषार्थ का
महत्व तभी है जब हम संपूर्णता को प्राप्त करें, तभी पुरुषार्थ करे, लेकिन सफल ना बने तो कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए बात है संपन्नता और संपूर्णता की। उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। बाबा ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है और लाखों आत्माओं को लगाया है। भाई आपने मकान बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है और आधे अधूरे में ही छोड़ दे तो अच्छा लगेगा? इसको कंप्लीट बनाने में ही खुशी होगी ना। तो बाबा का भी लक्ष्य क्या है? इतना ज्ञान योग का जो बाबा ने यज्ञ रचा है, हम आत्माओं को संपूर्ण पावन बनाना, संपूर्ण निर्विकारी बनाना। इसलिए ज्ञान मार्ग के हर कदम में प्राप्ति है, सुख है, आनंद है। जब से ब्राह्मण बने प्राप्ति ही प्राप्ति है, खुशी ही खुशी है। कहाँ हम सभी एक कोने में थे, आज बाबा ने विश्व के आगे लाया है। हमें कौन जानता था? आज बाबा के बने तो ब्रह्मा कुमारी को सारा विश्व जानता, सब जानते। आप विदेश में जाओ, वहां भी कोई ना कोई पहचान वाला ब्रह्मा कुमारी, राजयोग, माउंट आबू ऐसे के कहते। तो जैसे बाबा बेहद का है, हमें भी बाबा ने बेहद का बनाया। ज्ञान मिला, हम जाग गए, लक्ष्य बन गया कि हमें बाप समान बनना है। अगर ब्रह्मा बाबा बन सकते हैं, अपने आप को संपूर्ण बना सकते हैं, तो हम अपने आप को क्यों नहीं बनाएंगे, है ना? शुरुआत ही इतनी ऊंची धारणाओं से बाबा ने कराई है, जहां सारे धर्म, संप्रदाय, मठ, पंथ अटक गए थे, रुक गए थे और सभी बातें सिखाते हैं। दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सच बोलो, झूठ न बोलो, पाप न करो, चोरी न करो, ये बातें सभी सिखाते। पर क्या नहीं सिखा पाते थे? पवित्र बनो, योगी बनो, ये कोई नहीं कह पाता, क्योंकि खुद ही घर बार छोड़कर सन्यासी बने, तपस्वी बने, तो गृहस्थियों को कह ही नहीं पाते थे। और बुद्धि में यही हम एक गुरु बन के रहे, बाकी सब हमारे चेले बने, भगत बने, हमारे चरणों में आवे। पर बाबा ने तो हर आत्मा को महान बनाया, हर आत्मा को महान बनाया। वो घर में रहने वाली हैं,
या समर्पित होती है। यहाँ हर आत्मा को संपूर्ण बनने का हक मिला है, अधिकार मिला है। ये कितनी बड़ी बात है। भक्ति में तो कहेंगे ये सन्यासी कर सकते हैं, आप गृहस्थी हैं, आप तो हमारे चरणों में आओ, हमारी सेवा करो, आप तो दान पुण्य करो। हाँ, वहाँ सन्यासी के लिए अलग है, गृहस्थी के लिए अलग है। यहाँ हर आत्मा को बाबा ने संपूर्ण बनने का अधिकार दिया है। यहाँ स्त्रियां नहीं जा सकती, पुरुष जा सकते। इस मंदिर में बहनें नहीं जाएगी, पुरुष जाएंगे। ये शास्त्र बहनें नहीं पढ़ सकती, पुरुष पढ़ सकते। कितने भेदभाव है। ये जाति वाले मंदिर में जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, कितना भेदभाव। यहाँ बाबा ने हर आत्मा को कहा, हर आत्मा संपूर्ण बन सकती। ये समय है संगम युग का, महापरिवर्तन का, और स्वयं भगवान आए हैं तो बाबा के तरफ से ये स्पेशल ऑफर्स है। हाँ? ये स्पेशल वरदानी समय है। एक की पदम गुणा मदद और कोई युग में नहीं मिलेगी। ये ऑफर संगम युग की। बाबा कहते हैं अपने जीवन की कहानी सच्चाई से लिख कर बाबा को दे दो, आधा माफ हो जाएगा। देखो, कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई माफ नहीं कर सकता, पर ये भगवान खुद सृष्टि पर जब आते हैं तो ये ऑफर है। दुनिया में कितने सेल लगते हैं, माताओं को तो पता है ना। हाँ, ऑफर होती है एक के साथ एक फ्री, तो माताएं दौड़ती है। हाँ, एक के साथ एक ही फ्री। और यहाँ संगम युग में हाँ, एक जन्म का पुरुषार्थ 21 जन्मों की प्राप्ति। ये और कोई ऑफर नहीं कर सकता है, बाबा करते हैं और अभी ही करते हैं। इसलिए बहुत जागृत सावधान हमें रहे। ये टाइम पूरा हो जाएगा, सारे वरदान भी पूरे हो जाएंगे। इसलिए समय से पहले, समय को समीप लाने का अर्थ ही है समय से पहले स्वयं को संपूर्ण बनाना। समय पर तो हर कोई जाग जाएगा। हाँ? दुनिया में भी कहते हैं आग लगने पर तो मूर्ख भी दौड़ते हैं। हाँ? समय आने पर तो सारी दुनिया जाग जाएगी। पर इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमेशा बाबा क्या कहते हैं? टू लेट। टू लेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर पुरुषार्थ की कोई मार्जिन नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी,
लोग पश्चाताप करना शुरू करेंगे। हे भगवान, आप आए पर हमने आपको पहचाना नहीं। आपकी लीला अपरंपार। और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए तुरंत विनाश होगा। कोई मार्जिन नहीं रहेगी। अभी मार्जिन, फिर भी लास्ट चांस की तरह अभी मार्जिन है। बाबा ने तो शुरू से मार्जिन दी। आज बाबा ने कितनी बार कहा, रहम दिल बनो, नफरत नहीं करो, बाप के समान प्यार का सागर बनो। समान बनाने की ये बातें, जो संपन्नता की बात है ना, वो यही कि निराकार शिव बाप समान स्थिति बनानी है। बाबा जिन गुणों का सागर है, हमें मास्टर सागर बनना, और कोई बना नहीं सकता और युग में हो नहीं सकता। ये संगम युग में ही बाबा आते हैं और हमें समान बनाते हैं। ब्रह्मा बाप समान जीवन बनाना। ब्रह्मा बाप को सत्य ज्ञान मिला, बाबा निश्चय बुद्धि और समर्पण बुद्धि बन गए। एक साक्षात्कार मात्र से, अभी तो ज्ञान की क्लैरिटी भी नहीं। बाबा कलकत्ता जा रहे थे और बीच में वाराणसी अपने मित्र के घर गए और वहां बाबा को साक्षात्कार। और बाबा ने निर्णय कर लिया कि अब मुझे समेट लेना है। पढ़ी है ना जीवन कहानी, बाबा की जीवन कहानी किस किस ने पढ़ी है? हाँ, बहुत अच्छा। हमारा आदर्श ही तो वो है। यज्ञ के प्रारंभ में तो यज्ञ स्थापन करना था, कोई तो जीवन देगा ना। एक विश्व कल्याण का कार्य करना है, ज्ञान यज्ञ रचना है, तो कोई तो स्वाहा होगा, तब तो बनेगा। तो शुरुआत में तो पूरे स्वाहा हो गए, समर्पित हो गए। अब जब यज्ञ स्थापन होके सेवाएं होने लगी, बाबा के बच्चे जागने लगे, तो बाबा कहते हैं अब आप अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल बनो। वही नौकरी धंधा घर कारोबार जिम्मेवारियां निभाओ, पर कैसे निभाओ? कैसे निभाओ? कमल फूल बनकर, अनासक्त योगी बनकर संभाल। जो गृहस्थी अपवित्रता से, अशांति से, आसक्ति से संभालते थे, वही गृहस्थी नौकरी धंधा अब शांति से, पवित्रता से, रूहानी प्यार से संभाल कर सकते हैं ना ये?
क्योंकि शुरू से बाबा का लक्ष्य हमें संपन्नता और संपूर्णता के लक्ष्य पर पहुंचाना। पर बाबा जानते थे कि आधा कल्प की देह अभिमान में रही हुई तमो प्रधान आत्माओं को टाइम लगेगा, तो बाबा ने हमें लंबा समय दिया। आज यज्ञ को कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? कौन सी शिवरात्रि मनाई? 86। बल हम 2 साल से आए, 10 साल से आए, 20 साल से आए, 40 साल से आए, पर यज्ञ का इसेंस तो हमें मिल रहा है ना। इसेंस तो पहुंच रहा है ना। शुरुआत में तो ज्ञान ही स्पष्ट नहीं, अभी तो सब कुछ रिफाइन है ना। ज्ञान भी रिफाइन, योग भी रिफाइन। शुरू में तो विरोध कितने थे। भारत में पंजाब, दिल्ली साइड कितना विरोध था। जब से गुजरात आया तब से परिवार के परिवार आना शुरू हुए। उसके बाद पूरा साउथ फुल सेवा। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, सब जगह फुल सेवा फैली। पर उससे पहले नॉर्थ में सेवाएं बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। इसलिए लास्ट में आए तो सब कुछ रिफाइन, हाँ, क्वालिटी मिल रहा है। जैसे आज की दुनिया में, हाँ, हमारे बड़े बुजुर्गों के समय कहाँ कोई साधन थे, सुविधाएं थे। आज कितने रिफाइन साधन, सिस्टम्स सब हो गया है। बाबा ने किसी को वंचित नहीं रखा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं लास्ट में आया हूं, मैं कैसे संपूर्ण बनूंगा। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन हो तो मालवा जा सकते हैं, ऐसे कहते हैं ना गुजराती में। इसलिए अपने आप से पूछना, लक्ष्य क्या है मेरा? मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है? बाबा ने तो सब बातें बता दी है, सारे राज खोल दिए। बाबा ने सबको ओपन ऑफर की है। अब हमारे पर है कि मेरी इच्छा क्या है। द्वापर से भक्ति में इच्छा थी, साधना इसलिए ही करते आत्म शुद्धि हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इसी 2 लक्ष्य से साधना करते। इच्छा तीव्र थी, भक्ति भी इसलिए करते थे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।
ये तो आजकल अल्पकाल की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं। ये तो मतलबी भक्ति अब हो गई। लेकिन पुराने भक्त पापों से मुक्त होना चाहते, खुद में सत्य ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, इच्छा थी, हमें पार उतारो। ज्ञान सत्य नहीं था, कोई सच्चा गाइड गुरु नहीं था, और वो समय ही उतरती कला का था। तो भक्ति करने पर भी उतरते ही गए। पर अब संगम युग, उड़ती कला का समय। आज भी बाबा ने कहा ना, देरी से आते हैं पर लिफ्ट तो मिलती है ना। ये उड़ती कला का समय। स्वयं भगवान हमारा टीचर है, गुरु है, गाइड है। सत्य ज्ञान हमें मिला है। भक्ति की सारी मेहनत सत्य खोजने की। अब हमें कोई भी चीज खोजनी नहीं, हमें संपूर्ण सत्य बाबा ने बता दिया। पर अपने आप से पूछो, हमारी तीव्र इच्छा है संपूर्ण बनने की, संपूर्ण प्राप्ति करने की। बाबा कहते, थोड़े में राजी होने वाले भगत क्वालिटी बच्चे। भगत दर्शन करके खुश हो गए, बस बनना करना कुछ नहीं। थोड़े में राजी नहीं होना है, लक्ष्य हो, पूरी प्राप्ति करनी है। भक्ति में भी जानते थे, भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। जानते थे ना, थोड़ा बहुत नहीं देते हैं, अनलिमिटेड, बेहद। तो हमें अब थकना नहीं चाहिए। जब भगवान सन्मुख छप्पर फाड़ के बेहद की प्राप्ति करा रहा है, तो हम थोड़े में राजी हो जाए। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कि मेरा बच्चा मेरे से भी सवाया हो, बढ़कर हो। तो हम थोड़े में राजी होने वाले बने नहीं। हरेक अपना लक्ष्य मजबूत बनाओ। बाबा चाहते हैं मुझे अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। अपने लौकिक जीवन में, भौतिक जीवन में भी क्या लक्ष्य रखते? दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, दिन प्रतिदिन ज्यादा कमाएं। उसमें भी तो संपन्न बनने का ही लक्ष्य होता है। जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं
वो सब कुछ हमारे पास चाहते हैं ना। भाई हमारे घर में फ्रीज है, एसी है, टीवी है, वॉशिंग मशीन, सब कुछ है, बस एक कार नहीं। बाकी सब कुछ है, पर एक कमी है तो खुश नहीं रहते, संतुष्ट नहीं होते। लक्ष्य रखते हैं दोनों कमाए, हर प्रकार से मेहनत करें, हमारे घर में सब साधन सुविधाएं। वहां क्यों नहीं थकते हैं? वहां क्यों नहीं थकते? लक्ष्य है, इच्छा है, यहां लक्ष्य चाहिए, इच्छा चाहिए। भगवान जो कहे वो मुझे करना है, बस। ये एक जन्म भगवान पर कुर्बान नहीं कर सकते हम। कोई आपका सुख वैभव तो बाबा ने ले नहीं लिया, घर परिवार तो छुड़ाया नहीं, सिर्फ खुद पर मेहनत करनी है। अपने आप को बाबा जैसा बना। और आप देख रहे हैं टाइम तो बीतता जा रहा है। आजकल करते करते संगम के अंत पर आ गए हम। लक्ष्य नहीं बनाया तो आप देखो हर एक अपने आप को, जिन छोटी मोटी कमजोरियों को लेकर ज्ञान में चले थे, आज भी वो कमजोरियां है कि नहीं है? जो धारणाएं हमारे जीवन में हुई वो बाबा के ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान में आते ही वो धारणाएं हो गई, जो बड़ी बड़ी धारणाएं, पवित्रता, ब्रह्मचर्य की पालना, दुनिया में कोई सोच नहीं सकते। और बाबा के सच्चे पक्के बच्चे हर एक पवित्र हैं, योगी हैं। बाबा ने स्मृति ऐसी दिलाई, आत्मा में शक्ति ऐसी आई, जागृति ऐसी आई, पवित्रता जीवन में धारण हो गई। अन्न शुद्धि की धारणा हो गई। और हमारी सब धारणाएं, कोई सोमवार को करना है, गुरुवार को करना है, ऐसा नहीं है। वार त्योहार तिथि में करना है, नहीं। ये जीवन भर की धारणा है। इतनी ऊंची धारणाएं दुनिया में जो सन्यासी बने हैं, तपस्वी बने हैं, मुनि बने हैं, उनके जीवन में भी नहीं। वो भी कहीं भी खाते। इतने जैन ऋषि मुनि देखो कितना कष्ट सहते हैं, पर कोई भी गृहस्थी के घर का खाता। और बाबा ने यहाँ गृहस्थियों को इतनी ऊंची धारणा कराई। ये हमारी शक्ति नहीं, बाबा की शक्ति। क्योंकि शुरू से बाबा ने इस पर अंडरलाइन करा है। पर जो छोटी मोटी कमियां हैं, अवगुण हैं, आदतें हैं, मूड ऑफ होता है, रोना, रुसना, लड़ना, झगड़ना, निंदा, ग्लानि, परचिंतन, तेरी मेरी,
ये जिन कमियों को लेकर ज्ञान में चले थे आज भी है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कभी कि हमें इन कमियों को भी छोड़ना है। लक्ष्य ही नहीं बना है। ज्ञान में नहीं थे, लौकिक में बातें तेरी मेरी करते थे। अब ज्ञान में आ गए, ईश्वरीय परिवार मिला, यहां तेरी मेरी करते हैं। ये सेंटर ऐसा, वो सेंटर ऐसा, फलाना ऐसा, ये ऐसा। हमने संस्कार नहीं बदले, वृत्ति प्रवृत्ति नहीं बदली, क्योंकि हमने अपने आप पर गौर नहीं किया। और इन कमजोरियों के कारण ही इतनी ऊंची धारणाओं के बावजूद भी लोग हमें अभी भी साधारण रूप में ही देखते। क्यों? हमारे तप का तेज, पवित्रता का प्रभाव क्यों नहीं प्रत्यक्ष? क्योंकि पवित्र योगी बनकर हम अपना टाइम किस में वेस्ट कर। देखो, हर एक अपने आप में देखो। अब स्वयं की इन छोटी मोटी कमजोरियों को खत्म करना। घर में कोई शांत स्वभाव का है, शीतल है, मधुर भाषी है, सहयोगी है, सेवा भाव वाले हैं, तो लोग कहते हैं ना, हमारे घर में तो ये देवी है। पर अगर हम पवित्र योगी बनने के बाद नफरत करें, तिरस्कार करें, अन्याय करें, पक्षपात करें, कड़वा बोले, दुख दें, तो पवित्रता की धारणा होने के बाद भी कोई हमें ऊंची नजर से नहीं देखे। इसलिए जो कोई नहीं कर सकता वो धारणाएं बाबा के बच्चों ने की है। अब ये छोटी मोटी चीजें हैं बस। फाइनल फिनिशिंग में तो छोटी मोटी चीजें ही होती है ना, बाकी सब कुछ ठीक होता है, छोटी मोटी कोई फिनिशिंग बाकी होती। ये टाइम है हमें अपनी फाइनल फिनिशिंग करना है। उसके लिए खुद से बात करनी हो कि मैं पवित्र आत्मा, योगी आत्मा, पवित्र योगी जीवन बनाकर मैं ये क्यों कर रही। हम औरों को कारण बनाते हैं कि बात ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, घर में ऐसा है, ये ऐसा ठीक काम नहीं करते, ये कारण अंत तक बने रहेंगे। बताओ हमारा विचार क्या है? हमारे साथी, सहयोगी, लौकिक, अलौकिक, हम सब नंबरवार है ना। हम खुद नंबरवार है तो हमारे जो होंगे वो भी नंबरवार ही होंगे। तो ये तो अंत तक रहना है। मुझे क्या करना है? क्या कारण ही सोचते रहना है या मुझे अपना रास्ता निकालना है? मुझे अपना रास्ता निकालना है।
देखो हम बाबा के बच्चे बने, ज्ञानी योगी बने, हमें देखकर कितने बने। शुरू में कितने भाई बहनें कम थे, आज देश विदेश में बाबा के लाखों बच्चे हो गए। हम अपने से शुरू करेंगे, अपने आप सब करते जाएंगे। तो भट्ठी का मतलब है टाइम निकाल कर आए हैं, वहाँ तो आपको फुर्सत नहीं है, हर एक को अपना घर परिवार संभालना है, नौकरी धंधा करना है। वहाँ तो आप अपना रूटीन क्लास योग करते हैं, वहाँ ज्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं। तो बाबा ने मधुबन बेहद का घर बनाया और सब प्रबंध तैयार दे रहे हैं बाबा। माताओं को रोज चिंता, शाम को क्या बनाए। ये 3 दिन आप फ्री है, तैयार बाबा के भंडारे का भोजन है। भाइयों को कोई नौकरी धंधे पर जाना नहीं, तो ये टाइम किस में देना है? खुद को देना है। अपना टाइम एंड माइंड खुद में लगाओ। बाबा कहते हैं 3 बातें देखो, मंजिल कौन सी है? मंजिल कौन सी है? मंजिल संपन्न और संपूर्ण बनने की। मंजिल ऊंची है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। समय की मार्जिन कितनी है? समय कितना बचा है? हम सबके देखते देखते सब चले गए। प्यारे बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया। 50 वर्ष अव्यक्त होने के बाद अपनी संपूर्णता की स्टेज से बाबा ने हमें मार्गदर्शन दिया। मिले हैं ना बाबा से? कौन कौन मिले हैं? हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छे, काफी भाई बहन। बाबा ने हमें कितना गाइड किया, क्योंकि बाबा स्वयं संपूर्ण बन गए तो उनका पूरा मार्गदर्शन संपूर्ण बनने का मिला। पता है पुराने भाई बहनों को प्रति वर्ष 10-12 बार बाबा आते थे, लेटेस्ट गाइडेंस देते थे, और वो 10-12 मुरलियां पूरे वर्ष के लिए होमवर्क दे देता। मार्गदर्शन मिल जाता था, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। बाबा ही हम बच्चों को देखकर, हमारी स्टेज को देखकर बताते थे हम कहाँ अटके हैं, अभी भी क्या परिवर्तन करना है। वो 10-12 मुरलियों से पूरे वर्ष का होमवर्क मिल जाता। 2017 31 दिसंबर
बाबा का पार्ट संपन्न हो गया। अब हमें खुद सोचना है, अब हमारी अपनी जिम्मेवारी, हमें खुद सोचना है हम कहाँ अटके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, संपन्न बनना है। रोज पूछो अपने आप से, क्योंकि हम बहुत बार बार मुकर जाते हैं, बाबा से प्रॉमिस करके बदल जाते हैं। इसलिए रोज अपने आप से पूछो, बनना है, खुद को दृढ़ कराओ। हमारी दादियों ने 50 वर्ष अव्यक्त बाप दादा के बाद वो अलबेले नहीं हुए कि बाबा तो चले गए ना, अब कौन कहने वाला है। अलबेले नहीं बने, वो और ही जिम्मेवार बने। दिन रात अपने आप पर ध्यान दिया कि हमें बाप समान सबको पालना देनी है, भासना देनी। इतने बड़े यज्ञ को संभालना कोई मासी का घर है क्या? हजारों आए, हजारों जाए, रहे, खाएं, पढ़े, कितना प्रबंध करना पड़ता है। ऐसे नहीं कोने में बैठे बैठे संपूर्ण बन गए, पूरी जिम्मेवारियां उठाई। ऑलमोस्ट हमारी सब दादियां एडवांस में चली गई। ये बताता है ना, टाइम समाप्ति की ओर जा रहा है। अभी भी हमारी बड़ी दीदियां, बड़े भाई, हमारी निमित्त बड़ी बहनें, निमित्त टीचरें अभी भी पालना दे रही। पर ये समय है खुद जागने का। खुद को जगाओ। निंद्रा में नहीं है, पर तंत्रा में है। अमृत वेले उठने के बाद सो जाते हैं ना आधा पौना घंटा, वो तंत्रा अवस्था है। न पूरे जागते हैं न सोते हैं, ये तंत्र अवस्था में है, जागना है। समय पूरा हो गया फिर कुछ नहीं होना। कोई डरने की बात, भय की बात, चिंता की बात नहीं, अटेंशन की बात है। एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चों को अलर्ट करते हो ना। आजकल हमें तो दादियां पूरे अधिकार से कहती थी, अटेंशन दिलाती थी। अब के समय में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, कोई सुनना नहीं चाहता है। दुनिया में भी वो हालत है, यहां भी वो हालत है। अब कोई किसको कहता नहीं है, तो खुद जवाबदार बनो। किसी का कहा हुआ पसंद नहीं आता है तो खुद जागो, खुद को सिखाओ। नहीं तो ये टाइम भी चला जाए। और शुरू से बाबा ने समय का सिग्नल, समय के इशारे किस लिए दिए हैं? किस लिए दिए?
स्व परिवर्तन के लिए, स्व उन्नति के लिए। कोई डराने की बात नहीं है। कहते हैं ना, भय से नहीं सुधरते हैं, समझाना चाहते हैं बाबा। इसलिए लक्ष्य हमें लेना है, मैक्सिमम मुझे पुरुषार्थ करना है। और अब पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि आप रोज 2 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटा दो, वो बात नहीं है। टाइम की बात नहीं है, अटेंशन की बात, फोकस होने की बात है, केंद्रित रहना है और बातें हमें खींचे ले। क्वालिटी पुरुषार्थ की बात है। बाबा की याद में बैठते हो, पूरा समेट कर बैठो। मन बुद्धि का जो विस्तार है वहां से निकलकर पूरा समेट कर बैठो। अपनी हर चीज को क्वालिटी बनाओ। संपन्न बनना है ना। ज्ञान की पढ़ाई क्वालिटी है। देखो, ज्ञान की पढ़ाई, चाहे मुरली क्लास करते हो, क्वालिटी पढ़ाई करते हैं। देखो अपने आप, क्लास में बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, एक दो को देख रहे हैं, कोई नींद कर रहा है, कोई डायरी में चित्र बना रहा है, कोई मोबाइल में एक दो को मैसेज दे रहा है। ये पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी एकाग्रता, फोकस माइंड चाहिए। इंटरेस्ट से पढ़ना है। हम संपूर्ण नहीं बन गए, हमें बनना है, तो हमें क्वालिटी पढ़ाई करनी है। अपने निश्चय को देखो, क्वालिटी है, 100% निश्चय है कि घड़ी घड़ी हिल जाते। निश्चय माना निश्चय। बच्चे को माता पिता में कभी संशय नहीं आता है। बाबा कहते हैं यहाँ वंडर है। हाँ? बच्चों को संशय आता है। निश्चय भगवान पढ़ाते हैं, कोई प्रश्न की बात ही नहीं। पुरुषार्थ को देखो, पुरुषार्थ को देखो। सत्य मिल चुका, अब पुरुषार्थ क्या चल रहा है? बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी बनना है, डबल पुरुषार्थी बनना है। हर कोई यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, क्या पसंद करते हैं? लोकल गाड़ी। हर कोई क्वालिटी, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट,
कौन से रास्तों पर ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं? टेढ़े बांके गांव के, एक्सप्रेस वे पर आनंद आता है, हाँ? और ज्ञान मार्ग की यात्रा, हम ही वेहिकल हैं। मार्ग तो बाबा ने दिया है एक्सप्रेस वे का, पर हम खुद पावरफुल हैं, तीव्र गति से जा सके। इधर उधर 10 को देखेंगे तो कैसे तीव्र गति से जाएंगे? अपने त्याग को देखो। भक्ति में लोग सिर काट के दे देते, बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो कैसे भक्त होंगे। यहाँ भगवान ने ये कष्ट नहीं दिए हैं, पर बुद्धि तो समर्पण हो। जिगरी त्याग करो, जो छोड़ना है वो छोड़ना है, 10 बार हमें क्यों कहना पड़े। भगवान कहे एक बार हम न माने, और छोड़ना क्या है? विकार, अवगुण, कमजोरियां, बुराइयां, जिससे हम ही दुखी हैं और हमारे परिवार वाले भी दुखी हैं। वो कचरा ही तो छोड़ना है, हाँ? रोज डस्टबिन खाली करते हो ना बाहर, अरे मैंने गंदगी कचरा फेंक दिया, ऐसा कभी होता है? हाँ? ये त्याग, अंश भी न रहे, बाबा कहते। उसके बाद आता है सच्चा त्याग, हाँ? भगवान के लिए, भगवान के कार्य के लिए, विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिल से तन मन धन समय संकल्प श्वास लगाना, कि हम अपना सुख मौज निंद्रा छोड़कर बाबा की सेवा करें। वो है जिगरी त्याग। हम भगवान के काम में कितने आए, देखो अपना हिसाब। भगवान ने हमें दिया कितना और हम उनके काम में कितने आए, उपयोगी कितने बने। आपस में हिसाब तो नहीं करते हैं, हाँ? ये मेरी सेवा नहीं, ये तेरी सेवा, मैंने कर लिया, अब उसका हिसाब तो नहीं करते हैं ना। जब भगवान के साथी मददगार बनने का मौका आया तो हिसाब करने लगे। अपनी तपस्या को देखो, कितनी कठिन तपस्या बेचारे भक्ति में करते रहे। ये तो सहज योग बाबा ने बताया, पर एक बाबा दूसरा न कोई। शिव व्रता बने और किसी में वृत्ति न जाए। बाबा कहते अव्यभिचारी योग है तपस्या। अपनी तपस्या को देखो।
अपने सेवा सहयोग के हिसाब को देखो। हर बात क्वालिटी बनाओ तो हम संपन्न बन सकते। मुझे खुद को चेक करना है और खुद को बनाना है। मुश्किल नहीं है। बाबा का वचन है, एक कदम उठाते हैं 1000 गुना मदद करते हैं। बाबा कहते हैं भक्तों की भावना का भी मैं तो मदद करता था। भक्तों की कहानियां सुनी है ना, हुंडी भरते थे, कितनी कहानियां हैं। वो तो भावना और श्रद्धा वाले थे। हम तो सन्मुख भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने वाले, पहचानने वाले उनके बच्चे हैं। हमें बाबा मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा? हर बात में बाबा मदद करते हैं, पर हम उनके सच्चे बच्चे बने, जिगरी पुरुषार्थ करें।